नमस्कार दोस्तों। रिटायरमेंट ऑफ आ पार्टनर में आज का टॉपिक है रीवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड फर्म की न्यू बैलेंस शीट से रिलेटेड एक क्वेश्चन बता रहे हैं। क्वेश्चंस है एक्स वाई एंड जेड वेयर पार्टनर इन आ फर्म sharing profit in 5:3:2 रेशियो डैश डैश डैश। ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस है। इस क्वेश्चंस में जो है रिवैल्यूएशन अकाउंट मेंटेन करना है, देखेंगे, और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट एक्स एंड वाई, और रिटायरमेंट हो रहा है जेड। तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, रीवैल्यूएशन अकाउंट मेंटेन करते हैं। तो हेडिंग डाल लेंगे डेबिट क्रेडिट। particulars amount particulars amount। अब क्वेश्चन में देखेंगे रीवैल्यूएशन से रिलेटेड कौन कौन सी एंट्रियां हैं। तो लैंड एंड फर्स्ट दिया है एडिशनल इंफॉर्मेशन में, लैंड एंड बिल्डिंग विल बी एप्रिसिएट बाय 5% एंड फर्नीचर विल बी डेप्रिसिएट बाय 20%। तो लैंड एंड बिल्डिंग की जो वैल्यू है एप्रिसिएट मतलब बढ़ रही है 5%। तो उसकी एंट्री जब एसेट्स इंक्रीज होती है तो एंट्री अपन क्रेडिट साइड करते हैं। तो लैंड एंड बिल्डिंग का 5% निकाल लेंगे, उसकी एंट्री अपन कर देंगे क्रेडिट साइड। तो लिखेंगे बाय लैंड एंड बिल्डिंग 2 लाख का 5% जो आएगा 10,000 जो इंक्रीज हो रही है वो लिख दिए। उसके बाद फर्नीचर जो है डेप्रिसिएट है मतलब डिक्रीज हो रहा है, तो उसकी एंट्री डेबिट साइड करेंगे टू फर्नीचर अकाउंट। फर्नीचर की जो वैल्यू दी हुई है 87,500, तो उसका 20% निकालेंगे 87,500 का, तो आएगा 17,500। तो डेबिट साइड लिख देंगे। उसके बाद जो है सेकंड पॉइंट दिया है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स विल बी मेड एट 5% ऑन डेप्टर्स। तो 5% अपन डेप्टर्स का निकालेंगे। तो 20,000 जो डेप्टर्स दिए हैं तो उसका 5% आएगा 1,000। और क्वेश्चंस में देखेंगे जो बैलेंस शीट ओल्ड बैलेंस शीट दी है उसमें प्रोविज़न दिया है डाउटफुल डेप्ट 500। तो ये जो प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेप्ट्स दिया हुआ है लेस करके 500, और यहाँ अपन ने निकाला 1,000, मतलब जो है
500 से जो है 1000 प्रोविजन हो रहा है, मतलब लाइबिलिटी जो है इंक्रीज हो रही है। लाइबिलिटी जब इंक्रीज होती है तो उसकी एंट्री अपन डेबिट साइड करते हैं, क्योंकि प्रोविजन लाइबिलिटीज है। तो लिखेंगे टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स। तो 500 से 1000 हो गई, तो इंक्रीज हुआ 500 ही, फिर 500 अपन ने लिख दिया। उसके बाद क्वेश्चंस में उसी सेकेंड पॉइंट में दिया है एंड प्रोविजन फॉर लीगल क्लेम विल बी मेड ₹60,000। तो इसको देखेंगे क्वेश्चंस में, बैलेंस शीट में जो दिया हुआ है प्रोविजन फॉर लीगल क्लेम 57,500 और यहाँ इंक्रीज कितना हो गया है 60,000, मतलब उसकी वैल्यू बता रहा है। तो इंक्रीज जो हुआ है 2,500 हुआ है, तो लाइबिलिटी इंक्रीज होगी, उसकी एंट्री डेबिट साइड। टू प्रोविजन फॉर लीगल क्लेम $2,500। अब अपन इसको ऐड कर लेते हैं। तो ये हो रहा है आपका, सब ऐड करने के बाद डेबिट ज़्यादा हो रहा है 20,500 और क्रेडिट साइड आएगा 10,000 है। 20,500 से 10,000 को लेस कर देंगे तो लॉस आएगा आपका, लॉस आ रहा है 10,500। इसको लिखेंगे बाय लॉस ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। तो 3 पार्टनर्स हैं X, Y, Z, इनको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे अपन जो रेशियो दिया हुआ है। तो क्वेश्चन में जो रेशियो दिया है 5:3:2 में, तो 10,500 को 5:3:2 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो x का आएगा 5,250, y का आएगा 3,150 और z का आएगा 2,100। ये आ गया टोटल 10,500। इसके बाद टोटल कर दिया, ये इक्वल हो गया 20,500। अब अपने को करना है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। उसके पहले छोटी सी वर्किंग नोट देख लें अपन। सबसे पहले अपन जो है GR निकाल लेंगे। तो देखेंगे जो ओल्ड रेशियो क्वेश्चंस में दिया है X, Y, Z का 5:3:2। Z रिटायर्ड हो रहा है तो आपका जो बचा GR और न्यू रेशियो जो है NR, X और Y का 5:3 आया। अब देखेंगे क्वेश्चंस में जो है गुडविल, अब जो जेड रिटायर्ड हो रहा है तो उसको गुडविल फर्म के द्वारा दी जाएगी। तो वो जो दी जाएगी, जो पार्टनर्स बचेंगे एक्स और वाई, तो वो देंगे गेइंग रेशियो में GR में। तो GR रेशियो ये आया। तो देखेंगे जो जेड के हिस्से की गुडविल अपन सबसे पहले फाइंड आउट कर लेंगे। गुडविल जो क्वेश्चंस में दी गई है वो फर्म की दी हुई है गुडविल 60,000। जेड का हिस्सा निकाल लेंगे 2y 10, तो ये आएगी 12,000। इस 12,000 को x और y को GR रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे।
तो GR रेशियो जो है वो ये है 5:3। तो 12,000 को इंटू 5/8, 12,000 इंटू 3/8 में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे तो आएगा ये 7,500x और y में आएगा 4,500। ये तो वर्किंग हुई। अब इसके बाद करते हैं अपन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट। करते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तो हेडिंग डाल लेते हैं कैपिटल अकाउंट, डेबिट क्रेडिट। पर्टिकुलर्स X Y Z। पर्टिकुलर्स X Y Z। इसमें Z जो है रिटायर्ड हो रहा है, उसको राउंड कर लेते हैं, माला पहना देंगे। अब सबसे पहले देखेंगे पार्टनर्स कैपिटल में जो पार्टनर्स की कैपिटल दी गई है तो उसको क्रेडिट साइड बाय बैलेंस, ब्रॉट डाउन। तो जो पार्टनर्स की कैपिटल दी हुई है क्वेश्चन में X 1,27,000, Y जो दिया है 90,000 और Z दिया है 71,000। उसके बाद अभी जो वर्किंग अपन ने किया है गुडविल का, बाय गुडविल अकाउंट जो Z रिटायर्ड हो रहा है तो उसका गेइंग रेशियो में जो गुडविल डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ उसको अपन फाइंड आउट करेंगे, मतलब देंगे। तो यहाँ पर उसके नाम से जो है टैक्स कितना दे रहा है तो यहाँ लिख देंगे बाय X कैपिटल अकाउंट। X जो गुडविल दे रहा है वो 7,500 GR में और बाय वाइस कैपिटल अकाउंट वो दे रहा है 4,500। अब जो क्वेश्चन में रिवैल्यूएशन में लॉस हुआ है उसकी एंट्री अपन डेबिट साइड कर लेते हैं टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। लॉस जो हुआ था ये 5,250, 3,150, 2,100 ये लॉस हुए हैं। उसके बाद जो गुडविल जो है X और Y ने दिया है Z को GR में, तो ये उनके X और Y के अकाउंट से लेस होगी। यहाँ लिखेंगे टू Z's कैपिटल अकाउंट। तो X जो दे रहा है 7,500, Y दे रहा है 4,500, ये हो गया। अब उसके बाद जो है क्वेश्चंस में जो दिया हुआ है सबसे पहले जेड का अपन निकालेंगे। तो जेड के लिए जो क्वेश्चंस में बोला हुआ है
तो देखेंगे लास्ट में फोर्थ पॉइंट जो दिया हुआ है 70,000 रुपीज़ फॉर फ्रॉम जेट्स कैपिटल विल बी ट्रांसफर टू हिज लोन अकाउंट एंड द बैलेंस विल बी पेड टू हिम बाय चेक। मतलब जो भी उनका अमाउंट आएगा जो फर्म से रिटायर्ड हो रहे हैं तो उसमें सब एडजस्टमेंट्स करने के बाद 70,000 उनको जो है लोन अकाउंट में, उनके लोन अकाउंट में ट्रांसफ़र होगा और जो रिमेनिंग बचेगा उसको चेक के माध्यम से फर्म पे करेंगे। तो अपन यहाँ देखें टोटल कर लें कितना आ रहा है। 71,000 तो उनका कैपिटल है और गुडविल 12,000 दोनों को मिलाकर, तो ये हो रहा है 83,000। अब 83,000 में 70,000 तो लोन अकाउंट में जाएगा, तो 83 से 2100 लेस कर देंगे, या पहले अपन 70,000 लोन अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो जेट्स लोन अकाउंट 70,000। अब 83,000 में से ये दोनों अमाउंट लेस कर देते हैं, तो जो बैलेंसिंग फिगर आएगा तो चेक से जो फर्म पेमेंट कर रही है तो टू बैंक अकाउंट है ना। बैलेंसिंग फिगर आ गया जेट्स का। तो बैलेंसिंग फिगर जो आ रहा है चेक से जो कंपनी पेमेंट कर रही है वो 10,000 और फर्म पेमेंट कर रही है 10,900 और ये टोटल हो गया 83,000। ये तो जेट का हो गया। अब एक्स और वाई के बैलेंस निकाल लेते हैं। तो ये क्रेडिट साइड एक्स का आ रहा है 1,27,000, इसमें से ये दोनों लेस कर देंगे तो टू बैलेंस कैरी डाउन, इसमें से ये दोनों लेस कर दिया अपन ने, तो ये आ गया 1,14,250 और ये टोटल 1,17,000। इसी प्रकार से वाई का टोटल 90,000, इसमें से ये दोनों अमाउंट लेस कर दिए तो ये आ गया आपका 82,350, टोटल 90,000। तो दोस्तों इस प्रकार से पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कंप्लीट हुआ। उसके बाद फर्म की न्यू बैलेंस शीट मेंटेन करते हैं एक्स एंड वाई की बैलेंस शीट। ये हो गया लायबिलिटीज, अमाउंट, एसेट्स, अमाउंट। सबसे पहले अपन क्या करते हैं कि लायबिलिटीज़ कंप्लीट करते हैं। तो जो यहाँ एक्स और वाई की कैपिटल दी पहले उसको लिख लेते हैं। ये दिया हुआ एक्स और वाई की न्यू कैपिटल एक्स वाई। एक्स की दी है 1,14,250, वाई की 82,350। उसके बाद जो है जेट्स लोन अकाउंट वो लिख लेते हैं। लोन 70,000, उसके बाद जो है क्वेश्चंस में क्रेडिटर्स दिए ओल्ड बैलेंस शीट में। तो क्रेडिटर्स दिए हैं 27,000,
फिर बिल्स पेबल 13,000 ओल्ड बैलेंस शीट में। फिर आउटस्टैंडिंग रेंट 22,500 और प्रोविजन फॉर लीगल क्लेम जो है इंक्रीज होके 60,000 हो गया था, वो लिख दिया। ये टोटल कर दिया तो ये आ गया 3,89,100। अब एसेट्स देख लेते हैं। लैंड एंड बिल्डिंग तो ये एप्रिशिएट है, इसमें जो है 10,000 इंक्रीज हुआ तो ये टोटल हो जाएगा 2,10,000, बढ़ी है वैल्यू। और फर्नीचर में डिक्रीज होके जो है 70,000। स्टॉक में कोई इंक्रीज डिक्रीज नहीं है, 21,000। डेप्टर्स 20,000 लेस प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट 1,000 जो 5% आया था, तो ये आ गया 19,000 लेस करके। उसके बाद बैंक क्वेश्चन में जो दिया 80,000 दिया है, और रिटायर जो पार्टनर हो उसको जो चेक से फर्म पेमेंट कर रही है 10,900 वो लेस कर देंगे, तो ये आएगा 69,100। तो ये टोटल किया अपन ने, तो ये आ गया 3,89,100। दोस्तों इस प्रकार से ये क्वेश्चंस कंप्लीट हुआ। दोस्तों मेरी वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट में भी फॉलो करें आप लोग, और इस क्वेश्चन में जो भी आपको डाउट हो वो इंस्टाग्राम के थ्रू आप मुझसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद।